बिहार की 4 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ चुका है। ये सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ है। इन सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस रिजल्ट से नीतीश कुमार और बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वहीं जीत की दावेदारी करने वाली आरजेडी को समझ में आया होगा कि 2025 की राह उसके लिए आसान नहीं है। वहीं उपचुनाव से बिहार की राजनीति में डेब्यू करने वाली जन स्वराज के लिए रिजल्ट काफी निराशाजनक रहे। नमस्कार, मैं हूं राहुल राज और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बेलागंज विधानसभा सीट की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह को 21,391 वोट से हराया है। जदयू ने इस जीत के साथ राजद का 3 दशक पुराना किला ढा दिया है। तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के मोहम्मद अजमत रहे, जिन्हें मात्र 17,285 वोट मिला। तरारी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने सीपीआई माले के राजू यादव को 10,612 वोट से हराया। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार किरण सिंह 5,622 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अब हम इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजद के रोशन मांझी को 5,945 मतों से हराया है। यहां जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान तीसरे नंबर पर हैं। पासवान को 37,103 वोट मिले। रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के अशोक सिंह ने बसपा के सतीश और पिंटू यादव को कड़े मुकाबले में 1,362 वोट से हराया। यहाँ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह तीसरे नंबर पर हैं। अपनी हार को देखते हुए अजीत सिंह मतगणना हॉल से बीच में ही निकल गए। मीडिया से बात करते हुए अजीत सिंह ने मतगणना के दौरान ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। बिहार की 4 सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के मतदाताओं ने 13 नवंबर को वोट दिया था। इस उपचुनाव को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। अब जबकि रिजल्ट सामने आ गए हैं, बिहार की राजनीति से जुड़ी कई बातें साफ हो रही है। रिजल्ट से कुछ हद तक साफ हुआ कि जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी 2025 में जीत की दावेदारी कर सकती है। वहीं ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए संदेश दे रहे हैं कि 2025 के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी। अगर आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है तो जनता से और गहरा रिश्ता कायम करना होगा। उन मुद्दों को समझना होगा जिनके लिए जनता वोट कर रही है। जेडीयू और आरजेडी से अलग प्रशांत किशोर को भी चुनावों से सबक लेना होगा। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की पहली ही चुनाव में करारी हार हुई है। प्रशांत किशोर को समझना होगा कि उनसे चूक कहां हुई, तभी वो खुद को और अपनी पार्टी को बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर खड़ा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।